तो हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल PWIIT जैम एंड CSI नेट। आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि गेट 2027 का नोटिफिकेशन आप सभी लोग वेट कर रहे थे कि अराउंड दिस टाइम नोटिफिकेशन आउट हो जाता है एंड नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो गया है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सारी ही इंपॉर्टेंट डेट्स, कौन कंडक्ट करवा रहा है एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दिमाग में रखनी है वाइल डूइंग प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। ठीक है। तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिंस गेट का एग्जाम, गेट 2027 का एग्जाम इस बार IIT मद्रास कंडक्ट करा रहा है, तो आपको उन्हीं की वेबसाइट पर जाना है और वहीं पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वेबसाइट पर ही लेकर जाती हूँ। जब आप गेट पे वेबसाइट खोलेंगे, नॉर्मली गूगल पर वेबसाइट खोलेंगे, तो इस तरह का पोर्टल आपको जनरली देखने को मिलेगा। और इस पोर्टल में अगर आप सोचेंगे, गिव मी अ सेकेंड, ओके, इस पोर्टल पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला ही लिंक जो है आपके पास गेट फॉर IIT मद्रास, ये आपको मिलने वाला है। कंडक्टिंग कौन है आपके पास, IIT मद्रास कंडक्ट करवाएगा और बाकी की सब डिटेल्स तो आप इस पर देख ही लेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आप इस पर टैप करेंगे तो आपके पास गेट की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है आपके पास। देखो, यहाँ पर जाओगे, टेस्ट पेपर्स और सिलेबस दिखेगा, क्वेश्चन का पेपर पैटर्न कैसा होगा, टू पेपर का जो भी सब इन्फॉर्मेशन है, सारी की सारी चीजें आपको पता चलेंगी। बट हम जिस चीज में इंटरेस्टेड है, दैट आर इंपॉर्टेंट डेट्स फाइनली आउट हुई हैं, तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले तो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर मेंशन है। देखो, सबसे पहली, गेट का जो फॉर्म फिलिंग है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 14th ऑफ अगस्त, दैट इज फ्राइडे को स्टार्ट होगा, अगस्त में 14 को। तो प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप में कैलेंडर पे मार्क कर लीजिएगा कि आपके गेट का फॉर्म फिल करना है। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, सभी के सभी लोग गेट में जो अपीयर होना चाहते हैं, वो अपने कैलेंडर में डेट को मार्क कर लेना। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो है वो क्या है, 14th ऑफ अगस्त को आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। क्लोजिंग डेट क्या है, 21 सितंबर है। इस केस में आपके पास लेट फी नहीं होगी, बट आप लेट फी के साथ भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। दैट इज, क्लोजिंग डेट जो होगी, फाइनल क्लोजिंग डेट होगी 30th ऑफ सितंबर, है ना। दिस विल बी फाइनल क्लोजिंग डेट। यहाँ पे आपको कोई भी लेट फी सबमिट नहीं करनी पड़ेगी, ये नॉर्मल रेगुलर डेट है क्लोजिंग डेट। एंड देन आपके पास एक्स्ट्रा फीस सबमिशन के साथ आपके पास क्या है, 30th ऑफ सितंबर तक आप कर सकते हैं लेट फीस के साथ में। ओपनिंग डेट क्या है, गेट की रेक्टिफिकेशन की, मतलब आपके पास जब गेट की करेक्शन विंडो जो होगी, अगर आपने फॉर्म में बाई चांस कोई मिस्टेक कर दी है या कुछ भी फिलिंग करने में कोई नाम गलत लिख दिया है, कोई डेट गलत फिल कर दी है, कुछ सेक्शंस आप रेक्टिफाई कर सकते हैं और वो डेट आपकी ओपन होगी फ्रॉम 14th ऑफ अक्टूबर से, है ना। गेट की रेक्टिफिकेशन की विंडो इटसेल्फ 1 वीक की रहेगी, तो 21 अक्टूबर को ये क्लोज हो जाने वाली है। आपके जो सिटी अलॉटमेंट होगा, किस सिटी में आपका एग्जाम होने वाला है, आपने जो फॉर्म फिल किया अकॉर्डिंग टू दैट आपका किस सिटी में आने वाला है एग्जाम होगा, वो आपको अलॉट हो जाएगा 4th ऑफ जनवरी को। उसी के बाद आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे, एडमिट कार्ड आ जाएगा, है ना, सेंटर पता चल जाएगा। एंड देन एग्जामिनेशन की डेट्स आर इम्पोर्टेंट। एग्जामिनेशन की डेट की बात करो तो इस बार डिफरेंट डिफरेंट डेट्स दी है। जैसे सिक्स, तो इनमें से कोई भी डेट आपकी हो सकती है, 6 और 7 फरवरी, है ना, 13 14 सैटरडे संडे। बेसिकली 3 वीक्स में सैटरडे संडेज आर ऑक्यूपाइड, उन्हीं सैटरडे संडे में आपका कोई एग्जाम होने वाला है। ठीक है। 20th एंड 21st को, ये 3 वीक्स हैं आपके पास जहां पर आपकी कोई भी एग्जाम की डेट हो सकती है। फर्दर अनाउंसमेंट जो है रिजल्ट की, वो 19th ऑफ मार्च तक एक्सपेक्टेड रहती है कि यहाँ पर आपका अनाउंसमेंट हो जाएगा, रिजल्ट आउट हो जाएगा। ठीक है। तो ये सभी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स थी। साथ ही साथ और भी अगर आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, एग्जाम सिटीज कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स और बाकी सब चीजें इन एडवांस प्रिपेयर करके रख सकते हैं। तो ये सभी चीजें आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ गेट के पेपर्स में इम्पॉर्टेंट अपडेट कि भाई इस बार ना टेस्ट में पेपर्स का सिलेबस काफी सारा रिवाइज होने के चांसेस हैं। तो मेक श्योर आप अपने सिलेबस का, जिस भी पेपर में आप अपेयर होने वाले हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आप अपेयर होने वाले हैं, उसका सिलेबस जरूर क्रॉस चेक करेंगे कि पिछली बार वाला क्या था, मैं जो पेपर का सिलेबस कंसीडर कर रहा हूँ क्या वो उससे मैच करता है या नहीं मैच करता है। तो वो एक बार आप प्लीज और जरूर क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है। जैसे ये सभी सब्जेक्ट्स हैं आपके,
फिजिक्स में है तो फिजिक्स का सिलेबस देख लेंगे। सिंस आई एम फ्रॉम फिजिक्स इसलिए मैं फिजिक्स का सिलेबस दिखा देती हूँ। तो फिजिक्स का सिलेबस आपके पास कुछ ये है ना? ये सारी की सारी चीज़ें दे रखी है आपको। तो ये सभी चीज़ें आप प्रिपेयर कर लेंगे एंड एक बार क्रॉस चेक ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर करना कि पिछले वाले से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है? तो इसी के साथ ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट थी हमारे पास और इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फर्दर हम कवर करने वाले हैं बाकी की डिटेल इन्फॉर्मेशन जैसे-जैसे कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आती है हम चैनल पे अपडेट करने की कोशिश ज़रूर करते हैं आपको एंड गेट से रिलेटेड स्पेशली एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। अच्छा वेबसाइट पर आप इम्पोर्टेंटली ये भी देख सकते हैं कि इससे आप कहाँ एडमिशन ले सकते हो, क्या-क्या स्कोप्स हैं, कौन-कौन सी कंपनीज़ गेट के स्कोर को कंसीडर करते हैं, सारी डिटेल्स आपको वेबसाइट पर मिलती हैं। तो आप सारी ही डिटेल्स के लिए वेबसाइट पर एक बार गो थ्रू ज़रूर कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट सभी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। अगली इन्फॉर्मेशन के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।